टुडे वी विल अंडरस्टैंड एक एक्ट को समझेंगे, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, राइट। सो ये किसकी बात करता है? वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जो बात करता है 1/3 जो सीट रहती है वो रिजर्व की बात करता है, ठीक है। 1/3 सीट रिजर्व की बात करता है, यानी 1/3 हिस्सा, ठीक है, वुमेन के लिए। ये एक्ट है 2023 को इसको लाया गया था, ठीक है। याद रखने का और ध्यान से सुनने का वीडियो, ताकि कुछ ना कुछ पॉइंट हमें समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक्ट जो होते हैं ये वर्ड बन जाते हैं और ये है भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, राइट। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बहुत पुराना एक्ट है, 1990 का एक्ट है। तो 2023 में इसको लाया गया था, तो अभी तक ये लागू नहीं किया गया, ये बात हो रही है, अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ओके। सो इसका मतलब है कि इतना लॉन्ग डिले हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ ये लागू, राइट। क्यों नहीं हुआ, क्या इतना लंबा प्रोसेस कौन सा चल रहा है, व्हाट इज द प्रोसीजर, कितना लंबा क्यों चल रहा है, हमें समझना चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉइंट है कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी कंडक्ट किया किसी सेंसस के साथ। अभी ये सेंसस होगा 2027 में, ठीक है। आज 26 चल रहा है और 27 में इसका सेंसस होगा। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, ठीक है। डिलिमिटेशन होगा, यानी सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, पॉपुलेशन कितनी है क्या है अभी कोई हिसाब किताब नहीं है, इसके चक्कर में लेट हो रहा है, राइट। सो मतलब कि अभी डिलिमिटेशन होगा, यानी पार्लियामेंट में आर्टिकल जो 82 है जो बात करता है डिलिमिटेशन की, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करता है, कितनी सीट्स होंगी, क्या सिस्टम जो भी होगा ये बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 82 याद रखने का, और डिलिमिटेशन याद रखना है, सेंसस याद रखना है। सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन कितनी है, ये तो पता होना चाहिए। उसके बाद तो इसलिए ये करते करते उसके बाद आपको जब भी हो जाएगा तो फिर ये डेटा रिलीज होगा, ठीक है। डेटा रिलीज होते होते एटलीस्ट 2-3 साल लग जाएंगे, राइट। 2-3 साल लगेंगे, फिर इलेक्शन होंगे, ठीक है। इलेक्शन कराया जाएगा, इलेक्शन कराने के बाद जाके कहीं वही लग रहा है कि 2034 में ये कह रहे हैं उसमें ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। सो 2034 में जाके ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यही बात चलती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये ऑथर ने जो लिखा है कि आप देखिएगा कि अगर गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया है कि अभी देखिएगा कि पार्लियामेंट में कितनी है 543 सीट्स हैं, ठीक है। तो इमीडिएट अगर गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाता है रिजर्वेशन का, वुमेन रिजर्वेशन का, तो जो पुराने करंट एमपी हैं उनका वैकेंट का खतरा है, ठीक है। करंट एमपी कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर उनकी जगह में कोई और बैठाना पड़ेगा तो उनको तो साइड होना पड़ेगा ना। तो ये एक पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। ये पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है। इसी के कारण अभी ये क्या करेंगे कि तभी पूरा ये सेंसस करेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, पूरा पॉपुलेशन करेंगे कि कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से ये रिजर्वेशन देंगे, राइट। सो कुछ ऐसे सोल्यूशन भी है और क्रिटिसिज्म भी है, हम बात करेंगे इसके बारे में कि देखिएगा बहुत सारे एमपी के लिए ये एक लॉस्ट टिकट का खतरा हो सकता है, राइट। सो अभी क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या दिया गया है कि क्रिटिसिज्म जैसे कि लॉन्ग डिले की बात करें, 1990 का ये स्ट्रगल में है, ओके। यानी कि 1990 का स्ट्रगल में है, 2023 में इसको लाया गया, अभी 2034 में इसका इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, राइट। 2034 इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, ओके। उसके बाद ये एक्ट है किसके लिए, अपर हाउस के लिए नहीं है, ये है लोकसभा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद रखना कि लोकसभा के लिए है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, नॉट अपर हाउस, ओके। राज्यसभा विधानसभा में कट, ठीक है, नहीं है, ओके। ये याद रखने का। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है कि ये एसटी और एससी की जो वुमेन है उसके लिए है, ठीक है। एसटी एससी वुमेन, ओके, मतलब उसके लिए है और ओबीसी के लिए नहीं है। ये भी एक बात हो रही है, ओबीसी के लिए नहीं है, एससी और एसटी के लिए है, ठीक है। ये याद रखने का, ओबीसी के लिए कोटा नहीं है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे अगर, तो जैसे कि अभी देखिएगा कंफ्यूजन है, रोटेशन का कंफ्यूजन है। आप देखिएगा कि रोटेशन कंफ्यूजन क्यों है। 75 सीट्स हैं किसी स्टेट में, एग्जांपल यूपी में 75 सीट्स हैं, उसमें से 25 सीट्स हैं जो वुमेन के लिए रखनी पड़ेंगी, राइट। लेकिन पता नहीं है कि वो कौन सी होंगी 25, ओके। विच वन हमें नहीं पता, ओके। ये कंफ्यूजन है, यानी कि अभी जो 34 में हुआ उसके बाद फिर से होगा जो, तो देखिएगा ए और बी में जो वुमेन है, ठीक है, ए और बी में वुमेन है, अगर ए वाले का नहीं हुआ तो वी वाले का हुआ, तो वो जो ए वाली है वो क्या उनको बी में जाना पड़ेगा, ये भी कंफ्यूजन है, ओके। और 5वां नंबर जो नॉर्थ साउथ की स्टेट्स हैं, नॉर्थ साउथ की जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन की, आपको पता है उन साउथ वाली स्टेट ने पॉपुलेशन के ऊपर बहुत कंट्रोल किया, ठीक है। तो उनके लिए भी अभी ये कुछ कंफ्यूजन ही है, ठीक है। तो ये कुछ कंफ्यूजन थे, क्रिटिसिज्म थे, और जो कहानी मैंने बताई है कि ये हुआ है, क्यों लंबा प्रोसेस लग रहा है, ये आपको थोड़ा सा याद रखने का। उसके बाद अभी सोल्यूशन देखिएगा कि सोल्यूशन ये है कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बात करता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो बात करता है कि स्टेट के पास पावर है, क्या पावर है, वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए उसके पास, स्टेट के पास पावर है, वो बना सकता है। फिर क्यों नहीं बना रहा है ये पूछा जा रहा है,
इतना लेट क्यों हो रहा है? अगर स्टेट के पास है पावर तो उसको बनाना चाहिए वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। ये सोल्यूशन है। जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राइट? क्या बात करता है? स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, उसमें ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल क्लोज 1 में, सॉरी आर्टिकल 15 क्लोज 1 में। आर्टिकल 15 क्लोज 3 में कि स्टेट के पास पावर है कि चिल्ड्रन के लिए और वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है उनकी अपलिफ्ट के लिए, राइट? आर्टिकल 15 याद रखने का मैं बताया तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आर्टिकल 15 याद रखने का, इसके बीच बहुत सारे क्लॉज है वो भी रीड करने का। जैसे कि आर्टिकल क्लॉज 1 मैंने बताया, आर्टिकल क्लॉज 3 मैंने बताया ये। उसके बाद एक्ट 2023 का जो आया हुआ है ये 1990 का एक्ट है, ठीक है, और 2023 में इसको लाया गया था। ओके, सो कितनी सीट्स हैं इस वजह से ये नहीं हो रहा है, इसीलिए ये डिले हो रहा है। ये प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये याद रखने का। जैसे कि साउथ में क्या अभी कंफ्यूजन क्या क्या है, क्रिटिसिज्म क्या क्या है, सोल्यूशन क्या क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा हम नॉलेज के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ पॉइंट। जो नहीं आया है तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए कमेंट में। सो आई विल एक्सप्लेन क्या क्या है क्या नहीं, या मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।